बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और सेफ सिटी के मेहमान के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इमरान ताहिर। नाज़रीन, हमने आपको पहले जिस तरह से बताया था कि मुख्तलिफ जो मेहमान हैं वो हमारे इस शो का हिस्सा बनते रहते हैं और वो अपनी लाइफ को किस तरह से गुजार रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी लाइफ रूटीन क्या है, डे रूटीन क्या होती है, वो उसको किस तरह से गुजारते हैं, डाउन टू डेस्क किस तरह से काम करते हैं और फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं और उनके मुख्तलिफ जो पहलू हैं लाइफ के, उनसे हम आपको आशना करवाते हैं, रोशनास करवाते हैं। आज एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। शोबा सहाफ़त से व्यवस्था हैं, हमाद असलम सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वक्त निकाल के लाए हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हमाद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के शो में तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताइए, क्राइम रिपोर्टिंग में किस तरह से आना हुआ? क्राइम रिपोर्टिंग में डिसाइडेड तो नहीं था। मैस कम्युनिकेशन किया, इंटर के बाद मैस कम्युनिकेशन की तरफ चले गए। पहले था कि हम कोई भी काम की तरफ चलता हूँ, फिर मैंने कहा या कुछ और कर लेते हैं। एक दोस्त ने एडमिशन ले लिया मैस कम्युनिकेशन में, फिर मैंने कहा मैं भी, यार तू अगर नहीं आ रहा तो मैं तेरे साथ चला जाता हूँ। मैं उसके साथ मैस कॉम देखा देखी जिस तरह से जिस तरफ दोस्त गए उस तरफ मूव कर गए। किसी ने गाइड तो किया नहीं था। बहरहाल फिर हम फॉर्म फिल किया, मैस कॉम में जाके सबमिशन करा दी, घर जाके कहा भी मैं अब मीडिया में जाना चाहता हूं। मैं जा रहा हूँ और तब मैंने सारा कुछ बता दिया। हाँ जी, भी मीडिया ही है। मैं तो बहुत पहले से सोच रहा था, मैंने टीवी पे आना है, ये करना है। बहरहाल माइंड बनाने वाली बात थी। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपने जो किया, अब आपने फैमिली को ब्रेन वॉश कर दिया फौरी तौर पे, ऐसे जैसे मेरी ट्रेनिंग की हुई है इन्होंने। तो क्रेडिट उन्हीं को दे दिया कि आप लोग चाहते थे कुछ करें, तो मैं अब कुछ करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। फिर मैस कम्युनिकेशन किया 2008 से 2012। जैसे ही सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से हाँ। जी, तो जब एडमिशन लिया तो स्टडी स्टार्ट हो गई। मेरे सामने जो हम टीवी में देखते थे, हसीब खान जी जी, एक्टर है, हाँ, उनको देखते वो थे। तो मेरा ख्याल है इंग्लिश को हेड नहीं करते, इंग्लिश को मैस कॉम को भी तब देख रहे थे। ठीक है, इंग्लिश को भी देख रहे होते थे। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ भी थे, लेकिन मैस कॉम के साथ प्रोडक्शन हमें पढ़ाते थे। तो हमने उनको बड़ा एडमायर करते थे, यार ये बंदे टीवी पे आते हैं, जिसको टीवी पे देखते थे वो सामने खड़े हैं और बस उन्हीं को देख के बस सोच रहे हैं और वो लेक्चर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, बस मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा चले हम भी इस स्टेज पे आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, फिर हम क्राइम रिपोर्टर बन गए। और एक मेरे बड़े अच्छे सर, जिनका मैं नाम मैं लूँगा, सुहेल राजा साहब, ठीक है, वो उन्होंने हमें जर्नलिज्म के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी गाइड किया और पढ़ाया भी। और उन्होंने कहा अगर आपने मीडिया में आना है, अगर आपने टीवी पे आना है ना, तो आपने अभी से स्टार्ट कर देना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें। अभी 2 साल हुए थे, इतना पता नहीं था। अच्छा, 2 साल में आपको पता ही नहीं चला? हाँ, नहीं नहीं, I was thinking कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही स्टार्ट कर दी। नहीं, 2 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि अच्छा यार, सर ने कहा है कि जाना चाहिए चैनल में। नहीं तो हम तो यही था कि चले वैसे ही बन जाएंगे रिपोर्टर, वैसे ही कोई बन जाएगा। वो ख्वाब था टीवी पे आना। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि आपने सर पे टीवी पे आने का भूत सवार था। तो फिर वो जब मैं सर ने गाइड किया तो मुझे उन्होंने एक अच्छा चैनल बताया, ARY में मेरी ट्रेनिंग थी। और वहाँ से मैंने तकरीबन 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद फिर एक प्रोग्राम, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम था। इंटर्नशिप प्रोग्राम था। तो वो ड्यूरिंग स्टडी, आपको पता है कोई भी चैनल से आप राब्ता कर लेते हैं। और इवन कि इसके 100 नंबर भी तो होते हैं मैसकॉम के। हाँ, वो भी असाइनमेंट भी होती है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। अच्छा, वो आपके जब 2011 में नई बात लॉन्च होना था, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का ही था। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हमारे चेयरमैन है, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान चौधरी। तो उन्होंने जब देखा मैं ARY को लोगो लेके गया हूँ और उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा चले अरे वाह, माइक आगे करते हैं, मेरे सारे और मेंटोर हैं हमारे, नंबर बन जाएंगे। नंबर बन जाएंगे, यही होता है, ऐसे ही। अच्छा जी, वो कहते हैं आप तो हमारे स्टूडेंट हैं। मैं कहा सर बिल्कुल मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो अब मुझे ARY ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। नहीं, कल तूने इंटरव्यू देने आना है, तो ये सारी बात हो गई है, तो अब तूने नई बात के अलावा कहीं नहीं जाना। ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे मैं
सर के पास चला गया। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ कि जिनसे पढ़ा, घर की बात ही होगी। हाँ फिर उन्हीं ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, फिर मैं नई बात के साथ मुंसलिक हो गया। ठीक है। 2011 25 नवंबर 2011 में मैंने ज्वाइन किया और लॉन्चिंग भी दिसंबर में हो गई थी। तो फिर टिल मैं अभी तक गुज़िश्ता 13 वर्ष से नियो टीवी लाहौर रन ग्रुप के साथ अटैच हूँ। कॉलम भी लिखते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं। एक दहाई हो गई, बड़ा लंबा अरसा। 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ मैच्योरिटी आती जाती है और बहुत सी चीज़ों को फिर इग्नोर कर देते हैं। यार ये महकमा पुलिस के रिलेटेड खबर है, इस पे यार नहीं, ये ऑफिसर नाराज हो जाएगा, ये खबर नहीं। हम क्या समझते हैं, आपने 10 साल गुजार दिए, एक बहुत लंबा अरसा है। सहाफत में आजकल स्विचिंग का रुझान है। 6 माह एक चैनल में काम किया, तीसरे माह दूसरी स्क्रीन पे, फिर चौथी स्क्रीन में, और इसे हरकत में बरकत के साथ इसे रिलेट किया जाता है। पैसे बड़े होते हैं ना, इसलिए जब आप किसी अपने बेबी चैनल में काम कर रहे होते हैं तो वो आपको उस तरह से नवाज नहीं रहा होता, तो फिर उसके लिए यू हैव टू स्विच करना पड़ता है। तो आपने एक अरसा इधर ही गुजार दिया, कहीं चांस नहीं मिला या अच्छे पैसे मिल रहे थे या ऑफर नहीं हुई, ये क्या है? नहीं या इधर ही रहना है आपको? नहीं ऑफर अब तक 13 सालों में मुझे 2 से 3 बार ऑफर हुई है और एक बार तो मैं एग्रीमेंट साइन भी करके आ गया था। ठीक है। लेकिन जो हमारे टीचर्स थे जिनसे पढ़े हुए थे वो फिर कन्विंस कर लेते थे, तो हम फिर हो जाते थे, उस्ताद थे। तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप मूव हुए हैं नहीं हुए, लेकिन आपकी पे भी देखी जाती है, आपकी रैंक भी देखा जाता है कि प्रमोशन हो रही है नहीं हो रही। तो प्रमोशन अल्हम्दुलिल्लाह हो रही थी। अब तो बकायदा हमारे सीनियर्स ये भी कहते हैं कि 1 साल से ज्यादा अरसा एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकना चाहिए। बस वो अब आके कहते हैं। हमने जब मैंने स्टार्ट किया 2010 से स्टार्ट किया, तो 2012 से तो क्राइम रिपोर्टिंग स्टार्ट की, तो अब इतने साल हो गए, अब तो कोई करता ही नहीं होगा ना, ले ही चैनल बना लिए, इसकी लॉयल्टी इसके साथ है, तो वो एक होता है बंदे का। मगर मुझे भी, मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे नियो ने ऑन किया हुआ और मैं उनको ऑन करता हूँ और कोई रोक टोक नहीं होती। स्विच करने में कोई मसला है, लॉबिंग होती है। आप किसी चैनल में जाएंगे फिर इट्स ऑल अबाउट लॉबी। हाँ, लॉबी वर्क कर रही है। हाँ जी बिल्कुल कर रही है। और जब आप जाते हैं तो जीरो से काम करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप पुलिस में हैं तो पुलिस में एक SHO अगर है, फिर एक DSP है, SP है, तो मल्टीपल उनके पास ऑप्शन होती हैं और उसने मूव करते रहना और वो बंदा ज्यादा समझ आता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। घाट का पानी पी लेता है बंदा। मगर अगर ऐसे ही सिचुएशन में एक ही चैनल के साथ आप अगर अच्छा रिलेशन है, आपकी इदारे में इज्जत है, तो फिर इदारे की इज्जत के लिए फिर हम उनके साथ। अच्छा, हम बात कहते हैं कि इदारे की किसी के साथ कोई लॉयल्टी नहीं होती, क्या समझते हैं लॉयल्टी पे बैक करती है? बिल्कुल लॉयल्टी पे बैक करती है। मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे एक जुमला याद आ गया, कहते हैं खड़े पानी में ना स्मेल पैदा हो जाती है। तो आप रुके रहे हैं ना 10 साल, तो मेरे लिए वो एक अचंभे की बात है। नहीं रुके इसीलिए रहे ना, इज्जत मिलती रही है। हमें कभी किसी ने टारगेट नहीं किया, खबर किसी ने रोकी नहीं। हमारा मकसद होता है कि अगर हम कोई खबर लेके आए हैं ना, तो वो ऑन एयर होनी चाहिए। ठीक है। नई बात, मीडिया में अगर कोई खबर थी तो वो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। 2 कॉलम है तो 2 कॉलम होनी चाहिए, 3 कॉलम है 3 कॉलम। उसको प्रायोरिटी बेस पे और वर्थ होती है बंदे की, जितना टाइम गुजार ले और आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर उस हिसाब से ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो मुझे पता है कि मुझे स्पेस अच्छी मिल जाती थी और मुझे मेरी खबर को रोका नहीं जाता था। तो फिर मेरे लिए सूटेबल यही था कि यार नहीं, मैंने स्विच नहीं करना। अगर तंग करेंगे तो बंदा मूव कर लेता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इज्जत। क्राइम बीट्स शोबा सहाफत में आप आ गए, क्राइम बीट में कैसे आना हुआ? क्राइम बीट ही क्यों? आप नौजवान हैं, खूबरू हैं, वेल टॉल्ड हैं, अच्छी खासी हाइट है आपकी। नौजवान तो जो बीट है शोबिस की, उसमें जाना पसंद करते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा शो करते हैं। मैं शोबिस में जाऊंगा, तो आप शोबिस में आपको होना चाहिए था, आप शोबिस में क्यों नहीं गए, आप क्राइम में आ गए? नहीं, बड़ी मजे की बात बताता हूँ। जब मैंने ARY में स्टार्ट किया तो बाकी सीनियर्स लिफ्ट नहीं कराते जब भी इंटर्न को, तो मैं जिद लगा लेता था हर बंदे के साथ, हाँ, कि मैंने कहा मैंने आपके साथ जाना है, आपके साथ। बहरहाल आजकल ब्यूरो चीफ हैं समा में, नईमा नीफ साहब, वो मुझे ले जाते थे, शोबिस की बीट करते थे वो। अच्छा, जाते शोबिस में ही थे? ठीक है। हाँ, वो बहरहाल मुझे उन्होंने लिफ्ट कराई। फिर मैंने कहा यार अब मैंने शोबिस रिपोर्टर ही बनना है, यहाँ पे तो बड़े नई चीजें देखने को मिलती हैं, आपका एक बड़ी रंगीनियां हैं। हाँ, रंगीनियां है। तो मैं वो एडमायर कर रहा था कि यार इस बंदे की इज्जत भी बड़ी है, हर बंदा इसको जानता है, टीवी वाले एक्टर्स
जिनको हम देखते थे उनके साथ लाइव सारे सितारे पीछे होते हैं। हाँ, तो वो मैं देखता था, तो मैं क्या यार यही बनना है। बहरहाल फिर जब नई बार ज्वाइन किया तो एज अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मैंने ज्वाइन किया। वो आपके पास जनरल बीट होती है। ये शोबिस की बीट कितना अर्सा की? वो एवं जब 3-4 बार ले गए। अच्छा, किसी सितारे पे दिल नहीं आया? नहीं, किसी परी चेहरे पे दिल नहीं अटका? ना, इन चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह दूर ही हैं। सिर्फ काम की तरफ तवज्जो दी, काम की तरफ तवज्जो दी। ठीक है। हाँ, तो बहरहाल वो फिर जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ज्वाइन की तो हेल्थ भी थी, लेस्को, वापडा, इरिगेशन, मल्टीपल असाइनमेंट्स जो असाइनमेंट्स थी उस पे मैं वर्किंग करता रहा। और एक खबर को प्रिंट करते वक्त 10 से 12 बार चेक करवाना पड़ता था। अब तो फास्ट मीडियम है, टीवी है, तो अब तो हाँ चेक एंड बैलेंस तो है नहीं है। ब्रेकिंग के चक्कर में सम टाइम फिर खबर बाज़ औक़ात ज़राए लिख के चला देते हैं। हाँ, ज़राए लिख के भी चला देते हैं। वो एक दूसरे से जीत के चक्कर में खबर कंफर्म नहीं होती। हम जब प्रिंट मीडिया में थे तो बड़ा टाइम देते थे खबर को, 10 से 12 बार रीटाइप किया जाता था, उसकी करेक्शन की जाती थी। और हम सीनियर्स, हम तब मैं मेरे बॉस थे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, नजमुल हसन आरिफ साहब, ठीक है, मुझे याद है खबर को बार बार ऐसे काट देना। मैं कहता सर मुझे पता ही नहीं है, इतनी लाइनें लिख के मुश्किल लेके आए और सारी लाइनें काट दी। और आज भी काट रहे हैं, कल भी काट रहे हैं, तकरीबन डेली। मैं फिर अब उनका काम मुझे याद आता है जब हम कर रहे होते हैं कि यार अगर उन्होंने इस तरह ना सिखाया होता ना तो आज हम इस जगह पे ना। अब तो खबर देख के आइडिया हो जाता है यार ये भी फारग है, ये भी जुमला फारग है, ये कटेगा सारा। हाँ, ये कचरा है, गैर जरूरी चीजों से हट के फिर जो कंटेंट है, जो मेन स्क्रिप्ट है, वो आप उसकी तरफ आ जाते हैं। प्रिंट मीडिया में आपको डिटेल खबर देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको शॉर्ट और बगैर तस्दीक के देनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से। और पुलिस वाले घबराते हैं, जल्दी तस्दीक भी नहीं करते, बाद में गिला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ओए तू सानू पूछया नहीं, तू खबर क्यों चला दी थी। भी हम जब फोन करते हैं, जब वाकये के बारे में पूछना होता है या कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है तो उसके बारे में पूछना होता है, तो कोई पुलिस ऑफिसर इस अवेलेबल नहीं होता। लेकिन बाद में जब टाइम गुजर जाता है फिर शिकवा करने आ जाते हैं। तो बहुत बार जब शिकवे शिकायतें होती हैं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमाद असलम, मौजूद हैं। मज़े की चिट-चैट चल रही है और मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे कौन कौन से दफातर हैं, ऐसे कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो कि इनकी खबरों के सबब नाराज़ हुए और वो तमाम दफातर, तमाम दरवाजे इन पर बैन हुए, बंद हुए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। कंट्रोल नोट करें, विमेन सेफ्टी ऐप का हाई प्रायोरिटी केस है। एक खातून को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक लड़का हरास कर रहा है। लोकेशन शेयर कर दी है, फौरी रिस्पॉन्ड करवाएं। ओवर।
ख्वातीन किसी भी खतरे या परेशानी में वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मदद तलब कर सकती हैं। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करें और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेफ सिटी के मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमाद असलम। हमाद, हम बात कर रहे थे पुलिसिंग को लेकर। आपने खबर जारी की हो, खबर नशर की हो, खबर चल गई, उसके बाद अफसर आप पर सीखपा हुए हों, नाराज़ हुए हों, कभी दरवाज़ा भी बंद हुआ है? बहुत बार दरवाजे बंद हुए हैं, एक बार नहीं, तकरीबन दर्जन से ज़ायद बार बंद हुए हैं। अच्छा, पुलिसिंग में पुलिस में डीआईजी, सीसीपीओ, आईजी नाराज हो जाते थे। और हमारा शिको ये होता था कि आप हमें मौका स्टेटमेंट नहीं देते राइट टाइम, हमें जब चाहिए होती है, क्योंकि फास्ट मीडिया में हमें फौरी खबर चाहिए। जब आप तस्दीक नहीं करेंगे, लेकिन जो खबर चाहिए हमने उसको तो वेरीफाई अपने सोर्सेज से कर लेना, तो फिर हम ब्रेक कर देते थे। ठीक है। और जब कोई ऑफिसर अपने काम से हटके कोई ऐसा काम कर देता था जो कि उसको सूट नहीं करता जिस सीट पे वो बैठा हुआ है, तो उसके इस्लाह के लिए कि आप इतनी बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं, तो शान नहीं है, हाँ, इतनी बड़ी सीट पे बैठे हुए तो आपको ये ज़ेब नहीं देता, उसके लिए कोई चीजें हम हाईलाइट कर देते थे। ठीक है। वो पर्सनल समझ लेते थे, लेकिन पर्सनल नहीं होती थी, पर्सनल का जवाब बना लेते थे, सजेशंस होती। हाँ, वो पर्सनल ले लेते थे हाँ। कि यार आपने मेरे ज़ातियात पे हमला किया है। ये ज़ातियात पे हमला नहीं, आप जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट पे अगर बैठे हैं तो जवाब दे भी हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर। हाँ, अगर हम आए हैं, आपकी जो कोई चीज़ें देखी हैं, आपकी पॉलिसी देखी है, आपकी पॉलिसी मेरिट से हटके है, तो हम आपको इस्लाह के लिए कि ये गलत हो रहा है कर देंगे। वैसे तो कोई सुनना पसंद नहीं करता, माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने की लगे भी तू रिपोर्टर ने की करना है, मगर हमारे पास कलम की ताकत है, हमने सच लिखना है जो भी लिखना है। और महकमे में अगर कोई भी अपना अपना काम अच्छे अंदाज से कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, तो यकीनन वो पाकिस्तान का फख्र है। ठीक है। बहुत से अच्छे ऑफिसर भी हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे ऑफिसर भी हैं जो उनका इमेज भी खराब कर देते हैं, लेकिन हमें भी तनकीद की जाती थी जब हम खबर देते थे। वो फिर तनकीद इनकी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि झूठ पर मबनी होती थी, बहरहाल हमारी खबर सच पर मबनी थी, तो वो फिर रिएक्शन, फिर जो दरवाजे थे वो अक्सर बंद हो जाते थे। सबसे पहले मेरा कोई ऐसा वाकया सबसे पहले दरवाजा कहाँ बंद हुआ? मैं बताता हूँ। 2012 में क्राइम रिपोर्टिंग स्टार्ट की, तो 2013 का एंड था और 14 का स्टार्ट था। तो डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, अरे बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन जब हम आए प्रोफेशन में तो इतना नहीं होता, बंदा जज्बाती होता है, एग्रेशन में होता है, बंदा रोकता नहीं है कोई खबर। नौजवान हमने अपनी नौकरी भी करनी है और बताना है। जो हमारे चीफ एडिटर हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, सर मैंने ये किया, उन्होंने कहना गुड, और जब गुड आता था फिर बंदा कहता है एक और अहमदी स्टोरी, फिर इस तरह की स्टोरी आती रहती थी। फिर हम डॉक्टर हैदर अशरफ साहब ने मेरा दाखिला बंद किया। बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। हाँ, बहुत कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह, आरपीओ गुजरावाला है, और अल्लाह ताला उनको इज्जत दे। अब तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है, अब खबरें रोक भी देते हैं। अब ताल्लुक कहता है, बहुत सी खबरों को बंदा कहता है यार नहीं, मना किया तो अब नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, उन्होंने 2014 में मेरा दाखिला बंद किया और अपने दफ्तर में, डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस में। ठीक है। फिर एसपी डॉल्फिन थे सैयद कराम, अच्छा, इधर ही जहाँ पे हम बैठे हुए कुर्बान लाइन, ठीक है, यहाँ पर एसपी डॉल्फिन थे। अब तो डॉल्फिन का ऑफिस भी ज़्यादा बन गया। तब उन्होंने एक तस्वीर दी हुई, जब उनकी 4 साल 4 माह बाद ट्रांसफर होती है, वो चले जाते हैं, बैरून मुल्क चले जाते हैं, तो उनको भी कुछ देर बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है एसपी डॉल्फिन को, लेकिन उन्होंने एक तस्वीर मेरी बाहर रखी हुई थी, वांटेड। हाँ, वांटेड। इसको कुर्बान लाइन में दाखिल नहीं होने देना। अच्छा, आपकी तस्वीर उन्होंने दी? हाँ, मेरी तस्वीर उधर। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? मैं गाड़ी पे आया, अक्सर अमूमन ये होता है कि हमने पीआरओ को कहना या सीनियर खबर के लिए आते हैं, हाँ, कि गाड़ी का नंबर नोट करवा दे। वो मैंने गाड़ी का ना शीशा थोड़ा सा नीचे कर लिया, मैं कहा इतना टाइम ले लिया, जाने नहीं दे रहा, क्या बात? अच्छा, वो अब 2 कांस्टेबल जो गेट पे खड़े हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं, यार है वही रिपोर्टर ही करार साहब ने तस्वीर दी थी, तो दाखिला बंद है। अच्छा, मैं कहा अच्छा, अब अफसरान को खुश करने के लिए
जो जूनियर्स हैं वो सीनियर को खुश करने के लिए जिनके साथ लड़ाई होती है वो अपनी भी लड़ाई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर मुझे पता चला अच्छा जी इस हद तक ये आ जाते हैं, दाखिले बंद कर देते हैं। फिर मैंने पॉजिटिव खबरें देना शुरू कर दी। तो फिर गेट खुला कैसे? पॉजिटिव खबरें नहीं डीआईजी साहब जा चुके थे और नहीं मुस्बत रिपोर्टिंग के साथ साथ मगर करार साहब ट्रांसफर हो चुके थे। पहले वो ट्रांसफर हुए, डीआईजी साहब चले गए, फिर करार साहब ट्रांसफर हो गए। लेकिन उनको उनकी बात याद थी, करार साहब ने ये फोटो दी है, मेरे दिन में था करार साहब ने बंद किया, ये अच्छा नहीं किया। फिर तो फैसल शहजाद साहब थे, ठीक है, उनके कहने पे मैं अंदर एंटर हो गया और सारे घूर रहे हैं यार है बंदा आज एंटर क्यों हो गया। अब मेन गेट है, आते जाते सारे देख रहे होते थे। हाँ, फिर सीसीपीओ मीन मैन साहब से भी मेरा इसी तरह इशू बना। फिर एक सीनियर एसएसपी रैंक के ऑफिसर थे सीसीपी ऑफिस में, उन्होंने धमकी लगा दी। उन्होंने कहा भाईजान साहब दे नाल जेड़े गार्ड हुंदे ने ना वो मार देंदे हुंदे। अरे अच्छा। तब मैं चौंका, तब मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत कर रहा है। मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, देख लें मेरे साथ अल्लाह ताला की जात, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना मेरे साथ कभी। ठीक है, सही। मैं गुस्से से उठा, उन्होंने कहा अच्छा, मैं जब गुस्से से बोला उन्होंने कहा नहीं जी बैठे दोबारा, खाना आ गया, ये आ गया। ऑफिसर जब पुलिस ऑफिसर हर बंदा डरता है, वक्ती तौर पे मैंने डरा भी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं है कुछ। अच्छा जी साहब को खुश करने के लिए ना बंदे मार देते होते हैं। बहरहाल उन्होंने फिर दोस्ती कर ली, खाना खुना किया, माफी तलाफी हो गई। इन शॉर्ट मुझे ये बताइए, ऐसे नहीं होता, आप अच्छे अंदाज से मना करें तो हो जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। फिर इस तरह और भी ऑफिसर आते रहे, दाखिले बंद होते। अभी रिसेंटली अली नासिर रिजवी साहब है डीआईजी ऑपरेशन, वो भी माइंड कर गए। फिर सैयद अली रजा साहब ने जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और मुदस्सर हुसैन ततला हमारे क्राइम रिपोर्टर में कल हमारे साथ, हाँ वो भी साथ गया और बड़ी अच्छी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दोबारा से डेवलप हो गई और सुलह सफाई की तरफ बात चलेगी। बात को गलत समझ लिया था लेकिन बात जिस तरह थी हाल गुत्थी सुलझ गई। अच्छा मुझे बात ये बताइए, ये चीजें तो चलती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी बातें थी, ये बहुत बड़ी बात थी आपके लिए, आप डर भी गए थे उस वक्त, डेफिनेटली बनता भी था। अच्छा मुझे ये बताइए, मौजूदा इरा के अंदर हमने ये देखा कि पूरे पंजाब के अंदर जो पुलिस स्टेशन हैं, थाना जात हैं, शिफ्ट्स पे मुंतकिल हो गए हैं, सर्विस डिलीवरी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्राइम रेट को भी कंट्रोल किया जा रहा है। क्या समझते हैं, क्राइम वाकई कंट्रोल हो रहा है और पुलिस के एटीट्यूड में भी तब्दीलियाँ वाकई हुई हैं? इसको किस नज़र से आप देखते हैं? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर मेरे ख्याल से पहला और आखिरी बंदा होगा जो आईजी है, जो पहले और आखिरी होंगे, पहले और आखिरी आईजी होंगे। इसके बाद जो आईजी है वो भी इस तरह काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो इन्होंने रवायत चेंज कर दिया काम। ठीक है। आईजी साहब से मैं लिटरली बहुत मुतासिर, और मेरा जो अब ये इन्होंने इश्यूज हाईलाइट किए हैं, ये तो महकमे में इनको बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन हमें जितना पता है 10 सालों में 12 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए इनका रवैया तब्दील करना बड़ा एक मुश्किल अमल है। पुलिस वालों का थाना कल्चर का खात्मा, थाना कल्चर। बहरहाल इन्होंने आके थाना कल्चर का खात्मा कर दिया, ऐसे ही चेंज हो गया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन आए और ना सिर्फ थाने अच्छे हुए, वहाँ पे जो थाने तो थाने लगते ही नहीं है, थाने लगते ही नहीं है। 5 स्टार होटल्स, अपने ड्राइंग रूम्स और बड़े बड़े आलीशान जो पोश इलाकों में होते हैं, वो अब बैकवर्ड एरिया जैसा मर्जी एरिया है, लेकिन थाना देख के कहते हैं यार मजा आया। 5 to 7 स्टार होटल से कम जब तक मैंने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था रिपोर्टिंग के साथ साथ मैं रिपोर्टिंग क्राइम वो एंकरिंग भी करता हूँ। मेरा प्रोग्राम है थानेदार। पहले जब लॉन्च हुआ थानेदार प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो मुझे सबने कहा कि आप क्या ऐसा डिफरेंट करोगे, सारे तो क्राइम स्टोरी चला रहे हैं, आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं थानों पे बात करूंगा, थाने हमारे कैसे हैं और वहाँ पे फिर रवैया वर्किंग। जब आपकी जगह ही नहीं अच्छी होगी तो वहाँ पे काम करने के लिए कोई बैठा भी नहीं होगा। वर्क स्टेशन अच्छा नहीं है तो फिर कारकर्दगी भी बंदा कहता है यार जैसा माहौल है फिर वैसे ही रवैया होता है। तो मैं हाईलाइट किया कि आपको सबसे पहले थानों की हालत बेहतर करनी। जब थानों की हालत बेहतर होगी वर्किंग बेहतर होगी, वर्किंग बेहतर होगी, पुलिस एटीट्यूड में तब्दीली आएगी। तो जब आपने उनको ही नहीं सहूलियात दी हुई, उनको ही उनका हक नहीं दिया हुआ, तो वो आम आदमी के साथ जो थाने में आने वाले साहिल हैं उनके साथ कैसा अच्छा रवैया रख सकते, कैसा सुनवाई होगी। तो ये मेरी एक नहीं तकरीबन 150 एपिसोड की 85 थाने हैं लाहौर के, मैंने बार बार किया। उन दिनों में डॉक्टर वो आरिफ नवाज साहब थे आईजी, उन्होंने लिटरली मुझे कहा कि यार थानेदार तेरे कहते हैं थाने बनाने लग गए। ठीक है, आप रिपोर्टर से थानेदार रजिस्टर्ड हो गए हैं। थानेदार के नाम से अब आईजी साहब पुकारते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार मैं अच्छा थानेदार हो गया हूँ, पुलिस से भर्ती हो गया। जाली थानेदार थे हम। बहरहाल हमारा अब उनका लाइफस्टाइल बदलने के लिए मैंने आवाज उठाई।
और वही आवाज अब आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने उठाई है, और ना सिर्फ उठाई है बल्कि उसको अमली तौर पर जामा पहना दिया, शक्लें बदल दी हैं, शक्लो सूरत बदल दी है। और सिप्स में अब जब आप एंटर होते हैं तो क्यूमेटिक मशीन पड़ी है, आपकी अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता, जो भी दरख्वास्त है उसको एंटर किया, रेलिवेंट ऑफिसर के पास चले गए। अब एक और चीज, सिप्स बन गए, ठीक है, थाने अच्छे बनने के बाद अब हमें मॉडल पुलिस बनना, ठीक है। बहुत से पुलिस वाले एसएचओ, मॉडर्न पुलिसिंग जो है, मॉडल एसएचओ, अच्छा, उनका रवैया, उसका काम का स्टाइल, अगर कोई एक साइल आया मुश्किल में तो उसके साथ उसका रवैया ऐसा ही हो जैसे वो बड़े आदमी को प्रोटोकॉल देता है। ठीक है, तो ठीक है, रिलेशन भी होते हैं, देना चाहिए, दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो मजलूम है जिसकी कोई सिफारिश नहीं है सब बराबर, हाँ, उसको भी उसी तरह। मगर हाजी साहब ने वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद एक एसएचओ अभी भी हैं जो सीधा नहीं हो रहे। उनको सीधा करने के लिए अभी काम भी नहीं किया जा रहा, अभी सिर्फ सहूलियात दी जा रही हैं, थाना जात में थाने की शक्ल बदली जा रही है, चेहरे वही हैं, उनकी काउंसलिंग होना बाकी है। ठीक है, अब ठीक है, एसएचओ को वसाइल नहीं दिए जाते। अब जो सिप्स बने हैं उसमें बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया है, इतना फंड नहीं मिला जितना उन्होंने काम कर दिया, तो लिटरली उनको काम तो उन्होंने किया है, लेकिन अब काम सिर्फ थाने को अच्छा करना नहीं है, इंसाफ देना भी है, जो जिसका जायज और मेरिट पे हक बनता है। मेरा ख्याल है तब्दीली ऊपर से नीचे आती है, और तब्दीली पूरे पंजाब के अंदर जब हम नहाने जाते हैं तो शैम्पू सर पे लगाते हैं ना, और फिर सारे जरासीम सारा फिर नीचे आता है, नीचे को टुवर्ड्स आती है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि चीजें हो भी गई हैं। मगर आईजी साहब आए हैं तो उसके बाद हमने देखा है बहुत से सीनियर ऑफिसर जो मीडिया से भी और पब्लिक से भी बहुत दूर रहते थे, काम करने की आदत नहीं थी, आईजी साहब ने काम करने की आदत डाल दी है। दिस इज व्हाट ना चेंज आ गया। हाँ, काम करने की आदत डाल दी है, और मैं तो कहता हूँ इनको एक्सटेंशन मिलती रहनी चाहिए। हाँ, जब हालांकि पाकिस्तान में एक्सटेंशन के लोग खिलाफ होते हैं। नहीं, अभी तो इनके टाइम पीरियड है, अभी ये बहुत सर्व कर सकते हैं और बहुत चेंजिंग अभी आएगी। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर आईजी आते थे, अपने रिटायरमेंट का इंतजार करते थे, वक्त गुजारते थे, चले जाते थे। इन्होंने तो बता दिया कि नहीं, दुनिया चेंज करके, हाँ जी, आईजी आना है तो ये करना पड़ना है। इनकलाबी तब्दीलियां, हाँ, ये इनकलाबी बनता है और तब्दीलियां भी आई हैं, और मैं बड़ा मुतासिर हूँ। और इसके पीछे अब ये भी मुझे डर है कि अगर ये चले जाते हैं तो पीछे कौन संभालेगा। मैंने कहा ना, ये पहले और आखिरी आईजी होंगे जो काम कर गए। हाँ, एक और इस लेवल पे आने में बहुत टाइम है, 2-3 और नाम है, लेकिन उनमें एक सरफरिस्त एहसन यूनुस साहब का भी नाम है, जो आजकल एमडी सेफ सिटी, उनका भी नाम है। बिल्कुल उनकी तबीयत आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जैसी है, और बहुत से लोग उनसे खफा भी रहते हैं कि यार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, ये बात नहीं सुनते। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा वैसे अच्छा नहीं होता, सच्चा होता है, सच्चा होता है, खरा होता है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। बंदा कहता है नहीं जी, हमें बस ना एम झूठ बोलता रहे और ट्रक की बत्ती पीछे लगा दे, लोग वो पसंद करते हैं। हाँ, वो करते हैं, लेकिन ये बंदे ने काम रैशनल अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, और अब सेफ सिटी को भी बहुत बेहतर कर दिया, और इस तरह के बड़े नाम है लाहौर में, इमरान किश्वर साहब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई ऐसी स्टोरी जो खालिस्तान आपकी हो, जिस पे आपको प्राउड हो, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। स्टोरीज तो काफ़ी हैं। एक हैदर शाह साहब के दौर में मैंने ऐसी स्टोरी की जो कि बाद में अब सारे उस पर प्रोग्राम भी करते हैं, शराब पकड़ी गई पुलिस वालों से। ठीक है, और ठीक है, उनको हाईलाइट करना बनता है, क्योंकि सीनियर्स के नोटिस में होके क्या हो रहा है सारी, हमें तो ये कहा जाता है कि आप आईना है, जब हमें अफसरान से मीडिया तो आंख और कान, हाँ, तो वो अफसरान भी हमें कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात देखें तो हमें जरूर बताएं, निशानदेही करनी चाहिए। तो पुलिस वाले जब पकड़े गए तो उस पर पूरा थाना मुतल हो गया। ठीक है, वो एक क्रेडिट था। उसके बाद अल मशहूर ड्रामा था अर्तुगरुल, अच्छा, इंगन अल्तान, उसको लाने वाला जो था वो एक नौसरबाज था, इंगन अल्तान दूजी तान, जो उर्तगल जो थे, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका। तो मैंने कहा कि ये एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल जो शख्स है, उसके ये मेहमान है इंगन अल्तान। उस पैसों का रोला पड़ गया, उस पे भी फौरी रिस्पॉन्स उस बंदे का आया, और उसने कहा कि नहीं जी, आपने मेरे खिलाफ खबर लगाई, मैं देख लूंगा। वो टिकटॉकर जो था, हाँ, वो फिर इसमें सीनियर ऑफिसर का बड़ा रोल है। एक अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। इशफाक साहब थे डीआईजी, इशफाक साहब ने कहा कि ये मैं क्लिप देख रहा हूँ, बड़ा अजीब सा क्लिप बनाया था जो मुझे भी बड़ा दुख हुआ उसे देख के।
इल्ज़ाम था कोई। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं होना चाहिए, फौरी इस पे एक्शन ले। फिर उनकी हदायत पर एसपी मोल्टन के दोस्त मोहम्मद उन्होंने फौरी एफआईआर लॉन्च की। फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफार के असानी, ठीक है, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। फिर टीमें गई, जाके पकड़ा, फिर जाके जेल भी गिरा। वो भी एक अच्छी स्टोरी थी। एक फिर इंगन अल्तान से वादा भी था कि दोबारा भी आएगा, लेकिन वो उसके साथ हुआ ही ऐसा, भी थे, फिर वो उसने फिर अपना इंप्रेशन खराब हो गया सारा, वो फिर दोबारा भी नहीं आया इसके बुलाने पे। तो फिर एक और ऐसी स्टोरी रिसेंटली थी, वो करप्शन पे थी। बहरहाल वो नाम लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है, तो उस पे भी हाईलाइट हुआ। तो बहरहाल बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, मल्टीपल स्टोरीज हैं, कुछ याद है कुछ नहीं, फोरी जो याद थी वो बता दी। नए आने वाले बच्चे हैं जो क्राइम बीट ज्वाइन करना चाहते हैं, आजकल हर शख्स ही सहाफ़ी बना हुआ है, उनको क्या सुजेस्ट करते हैं? सहाफ़ी बनना बुरी बात नहीं है, सहाफ़ी बने, लेकिन सहाफ़त के भी कुछ असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, ज़ाब्तों के मुताबिक एक बाकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट है। एसओपी हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे के होते हैं, हमारे भी होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे भी होने चाहिए। हाँ नहीं है ना, ठीक है, कभी इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज़ सारे उठाते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। ये आप कोई रूल प्ले करें, कोई बॉडी बनाएं, कोई बॉडी बनाए जो कोई देखे यार ये बंदा नहीं है, ये अदारा नहीं है, ये एक नेशनल टीवी नहीं है, ये एक यूट्यूबर है, ये एक सोशल मीडिया पे है। हर एक को हक है कि वो अपनी बात कर सकता है, लेकिन किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो और उसका तरीका हो, वे ऑफ टॉकिंग किस तरह करनी है, कंटेंट क्या होना चाहिए, हमारे पे बदकिस्मती से इस पे नहीं सोचा जाता। लेकिन रेटिंग के चक्कर में हम बड़ी कुछ आजकल सारा कुछ रेटिंग के गिर्द घूम रहा है, रेटिंग के चक्कर में हम बस सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। रेटिंग के लिए आप भी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं? मैंने बहुत सी चीज़ों को थानेदार करता है ये काम। मैंने अब थाने की हालत बेहतर करने के पीछे मेरा बड़ा रोल है, और मुझे पता था इस पे रेटिंग नहीं आती, लेकिन मैं थाने की आवाज़ बनाता था, थाने की आवाज़ उठाता था, थानेदारों की मुश्किलात पर नज़र डालता था कि आप भी इस पे देखें। अगर मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, थाना जात के हालात बदलने चाहिए, छतें टपक रही हैं, ये वो, अब ये तो दौर ही खत्म हो गया। अब ऐसा उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और बेहतर होंगी, और हमारे मीडिया वाले जो ऐसे यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं और अब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिला जवाब ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमें फिर बाद में सोसाइटी में शर्मिंदा होना पड़े और बिगाड़ का सबब बने। माशरे में हमें अच्छा किरदार अदा करना चाहिए, माशरे में बेहतरी लाने के लिए कोई ऐसे इकदाम करना चाहिए, ना कि बुराई दिखाते रहें। बुराई तो हर क्राइम तो हर जगह मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमाद असलम, सीनियर सहाफ़ी, आपने इंतहाई मशरूफ सबक निकाला और हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सेफ सिटी के मेहमान हमाद असलम के साथ आपने देखा, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना कीमती आरा और फीडबैक जो है हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमें दे सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी।